फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक वाइटल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आपके साथ शेयर करी। आई होप आज का कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत एक हेल्पफुल वाला कंटेंट है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरा टाइटल देखकर थंबनेल देखकर पता ही चल गया है कि आज मेरा किस टाइप का कंटेंट है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ छोटा वाला जो 1 रुपया का कॉइन है उसके ऊपर आज का मेरा इन्वेस्टिगेशन कंटेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरा आज का कंटेंट। जी फ्रेंड्स, आज मेरा कंटेंट जो है 1 रुपया का कॉइन के ऊपर आज का मेरा कंटेंट है, जो बहुत ही एक वाइटल वाला कंटेंट है। मेरा कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बहुत जगह पर जब मैं निकलती हूँ तो मेरा आइडेंटिफिकेशन जब मैं बोलती हूँ तो किसी कुछ पब्लिक को लगता है कि ये लड़की फ्रॉड है या ये लड़की झूठ कहानी बोलता है। तो क्या है, मैं झूठ से कभी बरी नहीं हुई हूँ, बचपन से सच से बरी हुई हूँ। हाँ, कभी मुसीबत में अगर मुझे झूठ बोलना पड़ता है तब वो मेरा मजबूरी था, बोलकर मैं झूठ बोली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कहानी झूठा से स्टार्टिंग होता है। मेरा कहानी स्टार्टिंग होता है सच्चाई से। मेरा बाप मुझे सच्चाई सिखाया, मेरी मम्मी मुझे सच्चाई सिखाया, मेरा नाना नानी मुझे सच्चाई सिखाया कि सच्चाई से ज़िंदगी चलना पड़ता है। तो मेरा इंट्रोडक्शन मुझे बता देना ज़रूरी है, तो मैं बता दे रही हूँ मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। मैं एक इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड मैं एक इंटरनेशनल सीबीआई ऑफिसर हूँ। मैं सीबीआई ऑफिसर किसके साथ काम कर रही हूँ मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ। मैं सोशल मीडिया का सीबीआई डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। मैं इंटरनेशनल गवर्नमेंट का सीबीआई डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। मैं इंडिया का स्टेट गवर्नमेंट, ऑल इंडिया का स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का सीबीआई डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। एंड मैं उसके साथ साथ इंडियन रेलवे का जो सीबीआई डिपार्टमेंट है, मैं वो सीबीआई डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। तो क्या है, बहुत सारा इंडियन रेलवे का बड़े बड़े ऑफिसर्स है जो खुद को समझते हैं कि मैं इंडियन रेलवे का मंत्री हूँ। तो शायद आपको पता होना चाहिए कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ इंडियन रेलवे में, एंड मुझे इंडियन रेलवे ही भेजा है कि सारी रेलवे का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड इंडियन रेलवे का पूरा इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रही हूँ, मेरा हाथ से ही वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि वो सारी ऑफिसर्स जो मेरा क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरा जजमेंट करते हैं, तो मैं आपको काइंडली बता देना चाहती हूँ। इंडियन रेलवे वॉज एस्टैब्लिश इन 1853। 1853 में इंडियन रेलवे एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ओके, इंडियन रेलवे आज का नहीं है एंड इंडियन रेलवे आपका भी नहीं है, किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है इंडियन रेलवे, ना ही किसी का अपना प्रॉपर्टी है। शायद आपको पता होना चाहिए। आप जस्ट काम करते इंडियन रेलवे के साथ, मीन्स आप एक नौकर है इंडियन रेलवे का। आप अपना ड्यूटी करने के लिए आपको रेलवे सिलेक्ट किया है। आप काम कर आपका ड्यूटी कर उसके बाद आप वहाँ निकल जाते, बट आपको इंडियन रेलवे परमिशन नहीं दिया है कि किसी के साथ बदतमीज़ी करना, और आपको परमिशन नहीं दिया है कि आपको सारी चीज़ के बारे में नॉलेज रखना। जितना परसेंटेज आपका ड्यूटी से मतलब है उतना ही आपको जानना ज़रूरी है। आपका ड्यूटी छोड़कर दूसरा चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए इंडियन रेलवे आपको उस पोस्ट के लिए सैलरी नहीं देता है हर महीना में, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा बात है, मैं आपको काइंडली बता देना चाहती हूँ, इंडिया में हम लोगों का 9 गो कंजेस्टेड स्टेशन है। जो सबसे बहुत ही भीड़ स्टेशन है वो है, फर्स्ट नंबर 1 है हावड़ा स्टेशन, नंबर 2 शियालदा स्टेशन, नंबर 3 बर्धमान स्टेशन, नंबर 4 खड़गपुर स्टेशन। उसके बाद आ रहा है चेन्नई स्टेशन, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, न्यू दिल्ली एंड मुंबई स्टेशन। 9 गो स्टेशन है कंजेस्टेड स्टेशन, जहाँ पर 24 आवर्स भीड़ रहता है, पब्लिक क्राउड रहता है 9 गो स्टेशन में। तो क्या है, हम लोगों का जो इंडिया का क्रिकेटर MS धोनी सर, उसको भी जब सिलेक्शन किया गया था, उसका फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था खड़गपुर स्टेशन। उतना क्राउडी स्टेशन में MS धोनी सर TT का काम किया था, वो भी इतना बड़ा स्टेशन में।
आई होप सारे ऑफिसर्स जिसने मेरे साथ बदतमीजी किए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया है कि नौगो स्टेशंस के बारे में मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ। मैं वो भी पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी मैं नौगो स्टेशन का नाम मैं क्यों बोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू दी मेन पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट मैं शेयर कर रही हूँ, इंडिया में कोई भी बैंक में छोटा वाला 1 रुपया का कॉइन सप्लाई नहीं कर रहा है। कोई भी बैंक में छोटा वाला कॉइन सप्लाई नहीं कर रहा है, ना किसी से रिसीव कर रहा है। छोटा वाला 1 रुपीज़ का कॉइन, छोटा वाला 1 रुपीज़ का कॉइन किसी के पास कैसे आता है? अगर आपके पास आ रहा है तो आप किसी को दुकान में कोई भी सामान लेने के वक्त आप किसी को कैसे वो वाला कॉइन दे सकते हैं? वो आप इलीगल काम कर रहे हैं। आप छोटा वाला 1 रुपया कॉइन घर में रख दीजिए, भगवान का मंदिर के सामने रख दीजिए वो वाला कॉइन, पर उस कॉइन को आप यूज़ नहीं कर सकते। जब बैंक सप्लाई नहीं करता है, जब स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा कोई भी बैंक जब 1 रुपया कॉइन सप्लाई नहीं कर रहा है, तो आपका राइट्स किसने दिया? आप छोटा वाला कॉइन को मार्केट में यूज़ कीजिएगा। किसने बोला है आपको 1 रुपीज़ का कॉइन यूज़ करने के लिए? हु हैव गिवन यू द परमिशन टू यूज़ द 1 रुपी कॉइन? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इंडियन रेलवे का बहुत सारा टिकट काउंटर में मैं नोटिस की हूँ खुचरा पैसा नहीं रहता है। मैं काइंडली इंडियन रेलवे को बोलना चाहती हूँ एंड मैं स्टेट गवर्नमेंट एंड मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को काइंडली बोलना चाहती हूँ, जो बड़े स्टेशंस है उस स्टेशन में 24 घंटा टिकट सेलिंग होता है, उसके बाद भी 10 रुपया का नोट जब दिया जाता है तो खुचरा पैसा मांगता है कि खुचरा पैसा दीजिए। खुचरा पैसा क्या हम अपना हार्ट को तोड़कर ले आऊंगी खुचरा पैसा? 24 घंटा तो आपका टिकट सेलिंग हो रहा है सुबह से लेकर रात तक, तो फिर उसके बाद वो खुचरा पैसा जाता है कहाँ? Where the coins are going? आपके पास 5 रुपया का कॉइन नहीं रहता है, 1 रुपया का कॉइन नहीं रहता है, 10 रुपया का कॉइन नहीं रहता है। क्या होता है वो सारे कॉइन्स? आप तो टिकट काउंटर में बैठते हैं ना, उस बैठने के लिए ही तो सरकार आपको सिलेक्ट किया था ना इंडियन रेलवे में काम करने के लिए, और उसके लिए आपको पैसा देता है ना, हर महीना में सैलरी आपको मिल रहा है, राइट? तो ये काम करते हैं आप, ये ड्यूटी करते हैं कि आपके पास खुचरा पैसा नहीं रहता है। मैं ये प्रॉब्लम फेस की थी श्रीरामपुर स्टेशन में, मेरे साथ बदतमीजी किया गया था। उसके बाद हुगली स्टेशन, खुचरा पैसा का प्रॉब्लम हुआ था। क्यों? वाई? खुचरा पैसा का प्रॉब्लम क्यों होगा? आपका तो सुबह से टिकट सेलिंग हो रहा है, तो सारा कॉइन्स आपके पास क्यों नहीं रहता है? हमेशा पैसेंजर्स आपको देगा खुचरा पैसा। 10 रुपया का खुचरा पैसा आपको नहीं रहता है आपके पास। किस टाइप का आप ऑफिसर है? किस टाइप का आप ड्यूटी करते हैं? आपका यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म के बिना आप टिकट काउंटर में बैठते हैं। आपका आई कार्ड कहाँ है? वेयर इज योर आई कार्ड? बहुत सारा ऐसे ऑफिसर्स हैं मैं देखी हूँ जिसका आई कार्ड के बिना, यूनिफॉर्म के बिना काम करते हैं, और कंप्यूटर का स्पीड इतना स्लो होता है, एक टिकट टाइपिंग करने के लिए उसको 10 मिनट लगता है। आपके लिए क्या कोई पैसेंजर ट्रेन फेल करेगा? आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता है? क्यों नहीं आता है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? क्यों नहीं सीखे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट जानते नहीं है? तो किस हिसाब से आप रेलवे का नौकरी कर रहे हैं? इंडियन रेलवे का टिकट काउंटर का नौकरी आप किस हिसाब से कर रहे हैं? जब आपको एमएस ऑफिस नहीं आता है, किसने, कौन सी ऑफिसर आपको रिक्रूट किया था? कौन सी साल में आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको सिलेक्शन किया गया था? सारा डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होगा, सारा ऑफिसर्स का ज्वाइनिंग लेटर चेकिंग होगा, किसने किस पोस्ट में उसका नौकरी हुआ था। आई विल चेक द डॉक्यूमेंट, आई विल चेक द ज्वाइनिंग लेटर। अगर मैं मरे हुए इंसान का इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ तो जिंदा हुआ इंसान का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ। इंडियन रेलवे में जो इंसान मर चुका है उसका बायोडाटा का इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ, तो क्या मैं जिंदा लाश का इंसान का इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती?
इट्स माई ड्यूटी, आई विल डू दैट। ये मैं कैच की हूँ गवर्नमेंट, आई हैव कैच दोज ऑफिसर्स। You have to check those officers joining letter, each and every documents very strictly and very prominently. Next आता है, मैं हुगली स्टेशन से जब आना जाना कर रही थी, मैं जब उसके पास 10 रुपीज़ का कॉइन दी थी, उसने मुझे छोटा वाला 1 रुपया का कॉइन वापस किया। मैं उसको बोली थी कि मेरे पास 1 रुपया कॉइन नहीं है, आप मुझे बड़ा वाला कॉइन वापस कीजिए, छोटा 1 रुपया कॉइन मत दीजिए, वो नहीं चलता है, बैंक में नहीं लेता है। उसने बोला है हुगली स्टेशन में चलता है। हुगली स्टेशन क्या अलग है इंडियन रेलवे से? इंडियन रेलवे के अंदर ही तो है ना हुगली स्टेशन। आपको पता नहीं है कि हुगली स्टेशन किसके अंडर पर है? इंडियन रेलवे के अंडर पर। आप किसके अंडर पर काम कर रहे हैं? इंडियन रेलवे के अंडर पर। आप किस हिसाब से बदतमीजी बिहेवियर कर सकते हैं एक सीबीआई ऑफिसर के साथ? जब आपको एक ऑफिसर बोला है कि छोटा 1 रुपया का कॉइन बैंक नहीं लेता है, बैंक सप्लाई नहीं करता है, तो फिर आपके पास 1 रुपया का कॉइन कहाँ से आता है? आप कॉन्फिडेंटली मुझे कैसे बोल सकते हैं कि हुगली स्टेशन लेगा? आपका यूनिफॉर्म कहाँ था? आपका बैच कहाँ था? आप विदाउट यूनिफॉर्म के बिना रेलवे का नौकरी कर रहे? कौन सी ऑफिसर आपको सिलेक्ट किया था इस पोस्ट के लिए? मैं सिर्फ उस ऑफिसर का ड्यूटी देखना चाहती हूँ कि कौन सी ऑफिसर आपको कौन सी साल में सिलेक्ट किया था। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता है, आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, यू डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, यू डोंट नो द हिंदी लैंग्वेज। आपको किसने रिक्रूट किया था? मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपसे बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड कैंडिडेट्स ना इंडिया में रास्ता में फुटपाथ में घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। आपके जगह पर सिलेक्शन किया जाएगा और आपको कौन सी जगह पर पोस्टिंग किया जाएगा मैं आपको बता दे रही हूँ। नौगो स्टेशन में आपको ड्यूटी करना होगा। खड़गपुर स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, शियालदह स्टेशन, बर्धमान स्टेशन, चेन्नई स्टेशन, विशाखापट्टनम स्टेशन, तिरुवनंतपुरम, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। इस 9 गो कॉन्जेस्टेड स्टेशन में सुबह में आपको ड्यूटी करना होगा। जिस टाइम पर पब्लिक का एकदम भीड़ रहता है ऑफिस टाइम, उस ऑफिस टाइम में आपको यूनिफॉर्म पहनकर टिकट काउंटर में आपको अपना ड्यूटी करना होगा। अगर आप कर पाइएगा देन यू विल डू द वर्क विद इंडियन रेलवे, अदरवाइज आपको रेजिग्नेशन लेटर आपको इंडियन रेलवे के पास सबमिट करना होगा, क्योंकि आपको हम कैच किए हैं, आप मेरा नज़र में आ गए हैं एंड मेरा नज़र के साथ साथ आप मेरा डिपार्टमेंट का नज़र में आ गए हैं। सीसीटीवी कैमरा इंडियन रेलवे का है। आपको क्या लगता है सीसीटीवी कैमरा इंडियन रेलवे का नहीं है? इंडियन रेलवे का खुद का अपना सीसीटीवी है, जो किसी एम्प्लॉयर को पता नहीं है कि कहाँ पर कैमरा है। आपको सरकार देख चुका है आपका ड्यूटी का करने का तरीका, समझे? इसीलिए मेरा ही डिपार्टमेंट आज आपके पास भेजा था कि यही चेकिंग करने के लिए कि आप 1 रुपया कॉइन कहाँ से उठा रहे हैं और वो 1 रुपया कॉइन मुझे आप दे रहे क्या नहीं। ये वाला मेरा आज इन्वेस्टिगेशन था, जो मैं आज आपके साथ इन्वेस्टिगेशन की थी। इसीलिए मैं आपके पास टिकट काटने गई थी, नहीं तो मैं आपके पास टिकट काटने नहीं जाती, मैं किसी और के पास जाती। बट मेरा डिपार्टमेंट आपके पास इसीलिए भेजा था क्योंकि आपका ड्यूटी को चेकिंग करने के लिए कि आप मुझे छोटा वाला 1 रुपया कॉइन वापस कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो देखना था। आप इस तरीक़ा से बहुत पैसेंजर के साथ कर रहे हैं, बहुत पैसेंजर के साथ आप कर रहे हैं। आपका हुगली स्टेशन में ना कोई प्रेशर नहीं रहता है, आराम से आप ड्यूटी करते हैं। आपको जिस दिन खड़गपुर स्टेशन में डाला जाएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा ड्यूटी किसको बोलता है, पब्लिक किसको बोलता है। उतना पब्लिक में आपको मैं काम करवाऊंगी। ट्रांसफ़र लेटर, मेरा सिग्नेचर रहेगा ट्रांसफ़र लेटर में, बाय इंडिया पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प रहेगा। उसके बाद आपके घर पर वो चिट्ठी पहुंचेगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि अगला महीना में इस तारीख के अंदर आप रेडी हो जाइएगा, आपका पोस्टिंग खड़गपुर स्टेशन में हो रहा है। ये आपके पास लीगल नोटिस पहुंचेगा इंडियन रेलवे के थ्रू से। ये मैं आपको लीगल नोटिस वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ, क्योंकि आप एक एलिजिबल
ड्यूटी करने वाला ऑफिसर नहीं है। आप इंडियन रेलवे के साथ गलत ड्यूटी कर रहे हैं। आपका वो एलिजिबल है ही नहीं। किसने आपको ऑफिसर, जिसने आपको सिलेक्ट किया था इंडियन रेलवे के लिए, वो ऑफिसर भी शायद आपके ही जैसा है। उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका भी ड्यूटी चेकिंग होगा, उसका भी जॉइनिंग लेटर चेकिंग होगा। आपको क्या लगता है कि किसी का भी ऑफिसर का ड्यूटी चेकिंग नहीं होगा? वो जितना आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, बट क्या है, आपसे मैं बड़े पोस्ट पर काम कर रही हूँ। और दूसरा बात है, इंडियन रेलवे में बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं वो सारे ऑफिसर्स को सैल्यूट करती हूँ। मैं उस सारे ऑफिसर्स का प्रणाम भी की हूँ। स्टेशन में बैठकर मैं प्रणाम की हूँ। मैं इस टाइप का सीबीआई ऑफिसर हूँ। अगर वो इंसान एक लीगल इंसान है, लीगल ड्यूटी कर रहे, मैं उसको प्रणाम करूँगी, मैं उसको सैल्यूट करूँगी। अगर वो इंसान एक इलीगल इंसान है, मैं उसको पहचानूंगी नहीं। आप कौन है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, कितना बड़ा मिनिस्टर है, कितना बड़ा एक ऑफिसर है, आई विल नेवर सी यू। मैं आपको देखूंगी नहीं। मैं फर्स्ट आपको देखूंगी कि आप एक लीगल इंसान है, आप लीगल ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप एक लीगल ड्यूटी कर रहे हैं, देन आई एम विथ यू, अदरवाइज यू गेट लॉस्ट। और दूसरा बात है, इंडियन रेलवे का सारा इन्वेस्टिगेशन ना मैं ही कर रही हूँ। सरकार ना मेरे से ही काम करवा रहा है। नरेंद्र मोदी मेरे से सारा काम करवा रहे, याद रखिएगा। एंड उसके साथ साथ ब्रिटिश ने जिस देश से इंडियन रेलवे को बनाया था, वही देश मेरे से ही इंडियन रेलवे का सारा इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। इंडियन रेलवे का सारा इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रही हूँ। टोटल इंडियन रेलवे का, ऐसा नहीं कि सिर्फ हुगली स्टेशन का, पूरा ऑल ओवर इंडिया का सारा स्टेशंस का इन्वेस्टिगेशन मैं कर रही हूँ। मेरा डिपार्टमेंट कर रहा है, मेरे थ्रू से ही सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मैं वेस्ट बंगाल का इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। नो, वेस्ट बंगाल का सिर्फ नहीं, पूरी ऑल ओवर इंडिया का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और दूसरा बात है, सीबीआई डिपार्टमेंट किसको बोलता है आपको पता नहीं है। सीबीआई डिपार्टमेंट ना आईपीएस डिपार्टमेंट से सबसे बड़ा वाला डिपार्टमेंट है। जो एक आईपीएस नहीं कर सकता है ना, वो सीबीआई कर सकता है। तल्लाशी। अगर तल्लाशी का मतलब नहीं आता है ना, थोड़ा सा ना एक कार्टून है, वो कार्टून देख लीजिएगा। उस कार्टून का नाम है स्कूबी डूबी डू वेयर आर यू। ये वाला कार्टून एक सीबीआई का कार्टून था, तल्लाशी का कार्टून था। वो वाला कार्टून, आपके पास इंटरनेट है ना, इंटरनेट पे जाकर यूट्यूब में जाइएगा या गूगल में जाइएगा, टाइप कीजिएगा स्कूबी डूबी डू वेयर आर यू, ये वाला कार्टून दिखाइए मुझे, आपको वहाँ पर दिखाई देगा। वो वाला जो कार्टून है, वो वाला कार्टून एक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का कार्टून है। ये होता है सीबीआई। समझ में आए? आई होप आपको समझ में आ गया है ना। अगला दिन से ना ड्यूटी प्रॉपरली कीजिए, अदरवाइज आपको ना ट्रांसफ़र लेटर भेजा जाएगा। और 9 गो स्टेशन में सुबह से लेकर शाम तक ना आपका बैंड मैं बजाऊंगी। ऐसा ड्यूटी करवाऊंगी ना, मरते वक्त तक याद रहे। समझ में आए? किसी को भी अगर दोबारा छोटा वाला 1 रुपया का कॉइन दीजिएगा और आपके पास अगर खुचरा पैसा नहीं रहेगा और बोलिएगा कि 5 रुपया कॉइन मेरे पास नहीं है, उस दिन देखिएगा आपके साथ मेरा डिपार्टमेंट क्या बैंड बजाता है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपका क्या बैंड बजाता है। उसके बाद देखिएगा गवर्नमेंट आपको सस्पेंड कर देगा, आपको इंडियन रेलवे से सस्पेंड कर देगा, आपको नौकरी रहेगा ही नहीं। सस्पेंड का मतलब तो आप तो जान रहे हैं ना, सस्पेंड क्या होता है। आपको नौकरी नहीं रहेगा और उसके साथ साथ आपको अगर रिटायरमेंट का टाइमिंग पीरियड हो जाएगा तो रिटायरमेंट का सैलरी आपको नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट में पैसा आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक लीगल ड्यूटी इंडियन रेलवे के साथ काम नहीं कर रहे। रास्ता में ना पूरी ऑल ओवर इंडिया में ना सारा अच्छे टैलेंटेड कैंडिडेट्स घूम रहा है, उसको एक रेलवे का नौकरी का ज़रूरत है। आपके जैसा ऑफिसर के बदले ना वो सारी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा, आपसे गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा। क्योंकि इस टाइप का ऑफिसर को महीना में 40,000 50,000 देकर गवर्नमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है।
नॉट ओनली सिर्फ इंडियन रेलवे में, क्या सारे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। बैंक में भी ऐसे ऑफिसर्स है, कितना सारा ऑफिसर्स है बैंक में। यही था मेरा आज का इन्वेस्टिगेशन फ्रेंड्स, जो मैं खुल्ला शेयर की हूँ, क्योंकि मेरा इन्वेस्टिगेशन बहुत अलग वाला इन्वेस्टिगेशन होता है। मैं सारी चीज़ को क्लियर कट इन्वेस्टिगेट करती हूँ। दैट्स ऑल। आई होप आपको पसंद आया है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का कंटेंट आपको कैसा लगा है। एंड फ्रेंड्स अगर आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरा एक न्यू इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।